नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका एनके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे डीएफसीसी जूनियर एग्जीक्यूटिव जो कि अपन पढ़ रहे थे, उसका सब्जेक्ट पढ़ रहे थे अपन कंट्रोल सिस्टम। तो आज करेंगे अपने कंट्रोल सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक। अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्टेबिलिटी। अपन जानेंगे कि स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी को जानेंगे अच्छे से कि स्टेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो स्टेबिलिटी तो जानने के लिए अपन को जानना पड़ेगा पहले पोल और जीरो की क्या रोल रहता है स्टेबिलिटी के अंदर। तो ये ट्रांसफर फंक्शन होता है अपना CS अपॉन RC यानी आउटपुट बटे इनपुट। तो ये होता है A अपॉन B, यानी ऐसे समझते हैं A बटे B को क्या लिखते हैं, जैसे ऊपर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं अंश यानी नोमिनेटर, और नीचे वाले भाग होते हैं बटे में उसको बोलते हैं हर डिनोमिनेटर। जो अंश होता है ऊपर वाला भाग होता है वो होता है जीरो, उसको बोलते हैं जीरो, और नीचे वाला भाग होता है हर, उसी को बोलते हैं पोल, जिसको ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे CS अपॉन RS अपन को दिए गए हैं, CS अपॉन RS अपन को दिए गए हैं S1 S2 S3 अपॉन S4 S5 S6। तो इसके अंदर अपन को काउंट करने हैं कि पोल और जीरो कितने हैं। पोल और जीरो काउंट करने के लिए किस प्रकार करते हैं, S की फॉर्म में अपने अपन को देखना है कि S की फॉर्म में कितने S हैं। तो 1 2 3, तो 3 आपके जीरो हो गए। और पोल कितने, पोल अपन हमने बताया नीचे में होता है, जो हर में होता है डिनोमिनेटर में होता है, उसी को बोलते हैं पोल। तो नीचे में कितने S 1 2 3, तो 3 ही पोल है, इसके अंदर 3 पोल है। अब देखते हैं कि इसको आगे में कैसे फाइंड आउट करते हैं, जीरो पोल को जैसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ग्राफ की तरह, आगे में अपने स्टेबिलिटी को फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसको आगे में देखेंगे। ये तो हुई छोटी सी कहानी पोल और जीरो की। अब आती हर की बात, इसके अंदर जीरो को काउंट करनी है। तो जीरो की कहानी देखते हैं कि जीरो इसी किस्म के अंदर देखते हैं। तो S बराबर S प्लस वन ये दिए गए S प्लस वन, तो S प्लस वन बराबर जीरो, तो S बराबर आ गया अपने -1, एक S बराबर आ गया -1। अब दूसरा ये देखना है हम लोग, ये जीरो के, तो S प्लस 2 बराबर जीरो, तो अपन की वैल्यू आ गई S बराबर -2। इसी प्रकार S प्लस 3, तो ये वैल्यू आ गई अपने S माइनस 3। ये बात, तो ये 3 हो गई, 1 2 और 3। अब देखते हैं अपने पोल की बात कि पोल क्या होता है। पोल किस प्रकार ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हुए देखते हैं। S प्लस 4 दिया गया, ये रहा S प्लस 4, S प्लस 5 ये दिए गए S प्लस 5, S प्लस 6 ये दिए गए S प्लस 6। तो S प्लस 4 है तो इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा S बराबर -4, यहाँ पे बराबर जीरो बराबर जीरो। अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जीरो के बराबर रखो, तो S बराबर -4 आ जाएगा, S बराबर -5 आ जाएगा, S बराबर -6 आ जाएगा। अब इसको एक ग्राफ की थ्रू समझते हैं कि ग्राफ के अंदर आपको इतना तो पता ही होगा, ये भाग होता है इमेजिनरी भाग, ये तो प्लस का ये माइनस का, और ये होता है रियल पार्ट इधर से इधर तक, ये होता है प्लस का ये होता है माइनस का, ये रियल होता है ये होता है इमेजिनरी। तो अपन को देखना है S की वैल्यू, ये तो आया अपने S -1, तो S -1 कहाँ पे, यहाँ पे S -2, ये -2 कहाँ पे, ये -2 यहाँ पे, -3 कहाँ पे, -3 यहाँ पे, -4 कहाँ पे, -4 यहाँ पे, -5 कहाँ पे, -5 यहाँ पे, -6 कहाँ पे, -6 यहाँ पे। तो ये तो हो गया अपने ग्राफ के अंदर इसको लिखने का रिप्रेजेंट करने का तरीका। ये अपने इस साइड में है, सारे इस साइड के अंदर और इस साइड के अंदर ना। आगे नेक्स्ट देखेंगे हम एग्जांपल देखते हैं इसका कि इस किस प्रकार से इसके एग्जांपल होते हैं। स्टेबिलिटी को अच्छे से समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देखना पड़ेगा। एग्जांपल देखते हैं इसका। अब देखते हैं अपने एग्जांपल के लिए, ये ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है, एग्जांपल देखो, इसके आधार पर देखते हैं अपन को दिया है CS बटा RS, तो ये दिए गए 1/s² S प्लस 1 S प्लस 2। दिए गए ट्रांसफर फंक्शन में पोल तथा जीरो कितने हैं, दिए गए ट्रांसफर फंक्शन में पोल तथा जीरो कितने हैं, ये बताने हैं अपन को। ये क्वेश्चन दिया गया मान लो, तो इसका आंसर कैसे होगा। तो मैंने बताया था जीरो कितने होंगे, जीरो ऊपर वाला भाग होता है, देखो ये समझाया आपको, जीरो ही होता है, जीरो होता है ऊपर जो अंश में होता है, वो अंश में कहाँ है, S की पावर में कुछ है नहीं है, तो जीरो में जीरो, जीरो में जीरो।
देखते हैं पोल। पोल होता है हर, जो कि नीचे पोल बताया गया आपको, हर नीचे में जो लिखा रहता है। एस की पावर कितनी है, तो एस की पावर ये 2 रही यहाँ पे, और ये 1 रही, ये रही। ऐसे सीधे काउंट करके बता सकते हो 2 3 4, तो ये हो गई टोटल 4। अब कौन कौन सी ये डिफाइन करने के लिए एस की पावर, यहाँ पे एस बराबर एस स्क्वायर है, तो एस की 2 पावर है। एस एक है एस बराबर 0 और दूसरा है एस बराबर 0, तो 2 0 हो गए और एक हो गया -1, एक हो गया -1। जैसे हम देखे थे एस प्लस 1 बराबर 0, एस बराबर -1। ये वैल्यू है, एक हमको दिए गए एस प्लस 2 बराबर 0, तो एस बराबर -1, तो ये लिखा ये नेक्स्ट देखिए आगे क्या होता है, स्टेबिलिटी का सिस्टम क्या होता है, आगे देखते हैं। अब समझते हैं अपन स्टेबिलिटी को। स्टेबिलिटी किस प्रकार से होती है, तो ये हमने आपको ग्राफ दिख रहा होगा। जैसे कि हमने बताया था, ये इमेजिनरी भाग है जिसमें जेडब्ल्यू इमेजिनरी को दर्शाते हैं, और ये माइनस जेडब्ल्यू, ये रियल है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ग्राफ के अंदर ये तो सबने देखा ही हुआ। अब किस प्रकार से इसको डिफाइन करते हैं स्टेबिलिटी को, जैसे कि ये होता है अपना, ये इस साइड में है, इस साइड में होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये होता है राइट हैंड साइड, मतलब ये राइट भाग हो गया और ये लेफ्ट भाग हो गया। तो अगर ये राइट आर एच मैंने लिखा है आर एच एस, ये आर एच एस हो गया आपका, इधर से लेके इस साइड में जितने भी हैं ये हो गए आर एच एस, और लेफ्ट साइड में इधर जितने भी हो गए, इधर इससे इधर जितने भी हो गए, ये हो गए एल एच एस। तो अगर कोई भी ट्रांसफर फंक्शन के कोई भी रूट है जो अगर आर एच एस साइड के अंदर आए, इस साइड के अंदर आएंगे ना जितने भी, तो हमने लिखा है जब ट्रांसफर फंक्शन के सारे रूट आर एच एस हो जाए या आर एच एस में हो जाए, आर एच एस इस साइड में हो जाए, तो वो सिस्टम अनस्टेबल होगा। अब अपने सिस्टम होते हैं, एक तो होते हैं स्टेबल, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल, और एक होता है मार्जिनली स्टेबल। मार्जिनली स्टेबल, देखो अगर सारे रूट हमने अनस्टेबल देख लिया, अनस्टेबल अगर सारे रूट ट्रांसफर फंक्शन के आरएचएस साइड में हो जाए तो वो होगा अनस्टेबल। वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। किस प्रकार से होता है वो अपन देखते हैं इस ग्राफ के अंदर। अब बात आ गई स्टेबल और ये मार्जिनली स्टेबल की। पहले अपन समझ लेते हैं कि अनस्टेबल किस प्रकार से होता है। अनस्टेबल देखते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं इस प्रकार से होता है, अगर अनस्टेबल की कहानी होगी तो आरएचएस साइड में, तो आरएचएस साइड में क्या होगा, जेडब्ल्यू, जेडब्ल्यू या तो पॉजिटिव होना चाहिए, जेडब्ल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, और ये रियल भाग है, ये भी क्या होना चाहिए, रियल, लिख देता हूं, रियल भी पॉजिटिव होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, या तो इस साइड में तो ये हो गया जेडब्ल्यू का पॉजिटिव या रियल का पॉजिटिव, ये दोनों होना चाहिए। ये किस प्रकार होती है अभी दिखाते हैं आपको। तो अगर इसमें क्या हो गया, इसमें पहले रियल पॉजिटिव और ये इमेजिनरी, ये भी, ये माइनस में, तो अपन कह सकते हैं कि जिसमें जेडब्ल्यू पॉजिटिव नेगेटिव प्लस में रियल भाग है ना, ये पॉजिटिव होना चाहिए, रियल भाग है ये पॉजिटिव होना चाहिए, इनके साथ में ये भाग पॉजिटिव होना चाहिए, ये भाग पॉजिटिव होगा तभी सिस्टम अनस्टेबल होगा। जैसे कि अपन देखते हैं कि एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि अपन को दिया गया है 4 प्लस जेडब्ल्यू, तो ये अपन को इस ग्राफ के अंदर दर्शाना है। अपन को दिया गया ये यहाँ लिख देते हैं 4 प्लस जेडब्ल्यू,
और एक दिया गया अपन को 4 प्लस 4 माइनस जेडब्ल्यू। तो ये तो हो गया अपना रियल का, तो ये हो गया यहाँ। और जेडब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, जेडब्ल्यू की वैल्यू 4 जेडब्ल्यू लिख लो या 5 4 जेडब्ल्यू लिख लो, क्योंकि इसमें 4 ही लिखा हुआ है और तक ये तो 4 ही लिख लो, 4 जेडब्ल्यू, यहाँ पे भी 4 जेडब्ल्यू। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 4 यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको इस प्रकार से दर्शाएंगे। जहां पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वो बिंदु होता है 4 प्लस 4 जेड, ये होता है ऐसे, इस प्रकार से होता है ये। देखो ये तो हो गया आपको बताने के लिए। वैसे देखा जाए तो जेडब्ल्यू नहीं आएगा, आएगा आपको J4, ऐसे आएगा क्वेश्चन आपके आएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा J4, मीन यही रहेगा कि इसकी वैल्यू 4 है, जो कि आपको मैंने बता दी गई। ये भी आ जाएगा, तो जेडब्ल्यू पूरा नहीं लिख रहा है, ये से आएगा J4, तो उसका मीन भी यही होगा। तो हम मान लेते हैं ये कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, 4 तो 4 यहीं पे होगा, और इसका 4 कहाँ पे होगा, इसका 4 यहाँ पे होगा। तो ये एक दूसरे को जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे वैल्यू आएगी 4 माइनस J4, इस प्रकार से इधर देखते हैं, इधर कैसे आता है, जैसे कि इसकी वैल्यू ले लेते हैं, ऐसे आ गया -3 प्लस के J3, ऐसी वैल्यू आ गई। तो ये कहाँ पे आएगा, ये -3 यहाँ पे, ये माइनस के प्लस के J3 यहाँ पे। इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो ये आ जाएगी इसकी। जैसे कि यहाँ पे इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस ग्राफ के अंदर यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट होगा, तो ऐसे वैल्यू आ गई, मतलब -5 और माइनस के J4 आ गया। तो वो कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, -5 ऐसे करके इसको इधर कर लो, और माइनस का J4 है, तो 4 ये रहा, ये एक दूसरे को काटेगी, यही बिंदु होगा -5 और J4। समझ में आया कुछ? देखते हैं आगे में स्टेबिलिटी किस प्रकार से, मार्जिनरी और स्टेबिलिटी अनस्टेबल किस प्रकार से होता है वो भी देखते हैं, और स्टेबल किस प्रकार होता है वो भी देखते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन ले लेते हैं, एस की वैल्यू ले लेते हैं, एस बराबर -2 -3 और -5 दिया गया है। तो दिया गया है सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल, अपन को बताना है। तो आपने देखा था पिछले क्वेश्चन में, तो ये -2 वैल्यू दी गई है, -2 इधर आएगा ग्राफ के अंदर, -3 है ये भी इधर आएगा, -5 है ये भी इधर आएगा। तो सारे रूट किस साइड में हो गए, एक तो था अपना RHS और एक था LHS, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आ गए, तो ये सिस्टम क्या होगा, ये सिस्टम होगा स्टेबल, सिस्टम स्टेबल होगा। जैसे कि दूसरा एग्जांपल देख लो, हमने लिखा था S2 बराबर -1 -3 4 प्लस के 4 माइनस के 5 और -6। अगर एक भी प्लस का 4 आ गया तो ये सिस्टम क्या होगा, देखे बिना ही कर दो, सिस्टम होगा अनस्टेबल। अभी किस प्रकार से होता है ये देखते हैं। जैसे माइनस का 1 है, ये आ गया माइनस का 1, माइनस के 3 ये आ गया माइनस का 3, माइनस के 5 है, ये आ गया माइनस के 5, माइनस के 6 है, ये गया माइनस का 6, एक 4 है, ये आ गया इधर, ये हो गया RHS साइड में, कि RHS साइड के अंदर एक भी रूट आ गया तो सिस्टम क्या होगा, सिस्टम अनस्टेबल होगा। हमने यही तो सीखा है, सिस्टम क्या होगा, सिस्टम अनस्टेबल होगा। अब आगे में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। ये देखो एग्जांपल,
ये एग्जांपल एक साथ आपने देख लिए, ये समझ लिए तो मान लो आपको स्टेबिलिटी समझ में आ गया डीएफसीसी के अकॉर्डिंग। इतने ही ये 4 क्वेश्चन आपने अभी तक मैंने समझाने का प्रयास किया। अगर ये 4 क्वेश्चन आपने ढंग से समझ लिए तो मान लो आपके डीएफसीसी के क्वेश्चन है सारे सही हो जाएंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो इसमें अपनी वैल्यू दी गई है s1 बराबर -2 -4 -6। अब ये सारे रूट माइनस में है तो सिस्टम किस साइड में आ जाएगा? सिस्टम आ जाएगा आपके, एक तो होता है आरएचएस और एक होता है एलएचएस, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो ये आ रही है लेफ्ट हैंड साइड, तो ये सिस्टम क्या होगा? सिस्टम हो जाएगा आपका स्टेबल, यानी सारे माइनस तो सिस्टम स्टेबल, और एक भी प्लस तो क्या आ जाएगा? इधर आ गया तो अनस्टेबल, मैंने बताया था अनस्टेबल। एक भी अगर आरएचएस साइड में आ गया राइट हैंड साइड में तो सिस्टम क्या होगा? अनस्टेबल, सिस्टम अनस्टेबल। तो इसका तो देखने की जरूरत ही नहीं है। s2 बराबर -2 +4 और -6 दिए गए, तो प्लस का 4 आते ही सिस्टम अनस्टेबल। अब जानते हैं अपन मार्जिनली स्टेबल कि मार्जिनली स्टेबल क्या होता है। तो S3 में दिया गया अपन को कॉम्प्लेक्स रूट, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रूट। तो -3 + j2, तो ये आ गया वैल्यू इधर इस साइड में, क्योंकि अगर सिस्टम स्टेबल है तो मार्जिनली स्टेबल भी हो सकता है, लेकिन अनस्टेबल है तो अनस्टेबल ही रहेगा। जैसे कि अपन नेक्स्ट देखेंगे तो ये वैल्यू दी गई है, तो ये आ जाएगा आपका -3 यहाँ पे आ जाएगा और प्लस के J2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये सिस्टम यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा मार्जिनली स्टेबल। अगर इसमें यही ध्यान देना है कि ये माइनस का होना चाहिए, ये रूट माइनस का होना चाहिए, प्लस के साथ में ये है तो ये माइनस में होना चाहिए, नहीं कि अब देखते हैं इसके साथ में ये देखते हैं ये रूट, जैसे कि S4 इसके अंदर क्या कहता है? प्लस के 3 और प्लस के J2, तो J2 तो यहाँ पे आ गया और ये आ गया प्लस का 3 यहाँ पे। तो सिस्टम क्या होगा? इस साइड में अपने देखा था, ये तो आपको ध्यान ही रखना है, ये एक कंडीशन की जो भी सिस्टम आरएचएस साइड के अंदर आ गया तो वो सिस्टम सदैव क्या होगा? अनस्टेबल होगा। इसको तो सोचना ही नहीं है, सिस्टम क्या होगा? अनस्टेबल होगा। सिस्टम स्टेबल यानी इस साइड में हो तो सिस्टम स्टेबल होगा, एक तरह से सोच सकते हो। इधर है तो स्टेबल भी हो सकता है और मार्जिन भी स्टेबल हो सकता है, लेकिन अगर आरएचएस साइड में है तो सोचना ही नहीं है, सिस्टम अनस्टेबल ही होगा। समझ में आया? ये 4 क्वेश्चन आपने ढंग से देख लिए तो आपका स्टेबिलिटी मानो कंप्लीट हो गया। थैंक यू दोस्तों, आगे देखेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।